करते हैं। मर्दवत्सादेव के त्वं पुत्रा दुखे दुरिताः न यथा जन्मुखे दीना भगवनुकप्रिया। इस प्रकार सप्तमी की कथा कहने में प्रस्तुत हुए। और लोमस जी बोले, हे देव की राजा कंस ने बार बार और उत्पन्न हुए तेरे पुत्र को कंस ने मार डाला। उन पुत्रों के दुखों से तुम सदा दुखी रहती हो। सा देव उवाच काचा चंद्रमुखे हे ब्राह्मण भवनुकप्रिया किम आजीर्णम रमकुंडम विधामा संग्रहमाय। इस प्रकार से बताते हैं कि देव की अयोध्यायाम पुरा राजा नहुको नाम स्थाः। अयोध्या में राजा नहुक थे और तस् रूप संपन्ना देवी चंद्रमुखी प्रिया, सब गुणों से संपन्न उनकी पत्नी जो उनका नाम चंद्रमुखी था। नगर ये विष्णुगुप्त ध्वजा, उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम के ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। उनको दोनों का परस्पर बड़ा स्नेह प्रेम था। अथ सख्य स्नानम सरयू जले प्राप्त कृष्णनाथंगना, जो देगा बांगना थी सरयू जी में स्नान करके आ रही थी और मंडप बना करके शिव पार्वती जी का पूजन किया। तब उनसे पूछती हैं कि हे सखियो तुम कहाँ गई थी। वो बताती हैं कि शंकरोयास ने पार्वती सापूतम, मैंने शंकर पार्वती के सहित को और पूजन किया। धरणी मिरम तस्य यावत प्राण विधानता, ये मुक्ताभरण नाम संतान वर्धन आस्मिन कहते सख्यायासु सौभाग्यदायकम। इस प्रकार से सौभाग्य साहित्य स्त्रियों को और पुत्रों को दीर्घायु करने वाला है। कृतत्वा समय तत्वो रासुकमय तदस्याग्रहं यंतो सर्वेशा स्वामृताः कालेना हताः तस्यावर्तम स्मृता शुभम। इस प्रकार से बताते हैं। और दूसरे जन्म में चंद्रमुखी प्राण से श्रद्धा तो सुदोर्कम। इस प्रकार जो चंद्रमुखी नाम की रानी थी, दूसरे जन्म में वो मुर्गी होती है और कुटकुटी जो ब्राह्मणी थी मुर्गी हुई। लेकिन वो मुर्गी भी होने पर भी व्रत पूजा को नहीं छोड़ा और रानी धन में मदोन्मस्त होकर के व्रत पूजन को छोड़ दिया। ब्राह्मणी जाता क्षत्रिय जाता। ब्राह्मणी जो है ब्राह्मण के घर में होती है और क्षत्रियाणी राजा के यहाँ। उसका नाम ईश्वरी पड़ा और ब्राह्मणी का भूषणा नाम। इस प्रकार से वो दोनों रहने लगी। तो जो ब्राह्मणी थी उसके 8 पुत्र हुए और तदस्यात्मगत, और जो ब्राह्मणी थी वो उसको जो रानी थी उसके 1 पुत्र हुआ जो गूंगा था, बहरा था और 9 वर्ष में उसकी मृत्यु हुई हो गई। 9 वर्ष का ये मुक्ता प्रणय घोषता। वो ब्राह्मणी जो है तो रानी के यहाँ जाती है कि उसके पुत्र जो है मृतक हो गया 9 वर्ष का। दुख में जाती है, लेकिन वो रानी क्या करती है कि उसके बच्चों को दूध जहर मिला करके भोजन में दे दिया, तब भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। जमुना जी में उनको गिरवाने के लिए अपने नौकरों को भेजा, तब भी वो नहीं डूबे। तब प्रहारम निष्ठुरम, बड़े चक्र आउट से कहते हैं कि इनको तलवारों से इनके सिर काट देना, लेकिन वो तलवार जो है एक घास के समान हो जाते हैं। हस्ता है पुत्रा है पुनर्जीवित नामना, वो पुत्र फिर से जीवित हो जाते हैं, उनके कोई चोट नहीं आती है। तो वो पूछती है रानी कि तुमने कौन सा ऐसा व्रत पूजन किया है, तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए मैंने विष जहर दिया, जमुना में गिरवाया, खड़गों से इसका सिर कटवाने के लिए भेजा, तब भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। तब वो बताते ब्राह्मणी की 3 जन्म की कथा बताते हैं कि तुम ब्राह्मणी, मैं ब्राह्मणी थी, तुम रानी थी, तुमको कुटी का जन्म पाया, मुर्गी का, मैं बनरिया का, लेकिन मैं भी व्रत पूजन करती रही और तुमने छोड़ दिया। फिर वो दोनों जा कर के ऐसे 7 संताति भव को व्रत पूजन को किया और उनके पुत्र जो है दीर्घायु हुए। यही व्रत पूजन को श्री कृष्ण उवाच, कृष्ण जी कहते हैं, एक बात आपने श्रेष्ठ है
दैवांतरम ध्येयतः। यही व्रत के लिए कृष्ण भगवान ने बताया, तो उसको देवकी को और उनके जो कंस द्वारा पुत्र मारे गए थे जीवित हो गए। परम पापनाशनम सुखांति, और परम सुख को प्राप्त हुए। इदम या सूर्यान भक्त्या से प्रथम। इस प्रकार से संतान सतमी का व्रत सोने का, चांदी का, धागा का बनवा करके सूट पहनना चाहिए। इस प्रकार से स्त्रियाँ करते हैं, उनके पुत्र दीर्घायु होते हैं और स्त्रियाँ शिव लोक को प्राप्ति होती हैं। पूरे शंकर भगवान की जय।